ईशान की वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे कमेंट्स आए और आप सबने अपने ओपिनियन दिए और इन मीनिंगफुल कमेंट्स की वजह से ही मैं ये वीडियो ला पाया। तो आज की ये वीडियो इस बारे में है कि सतीश ने एक गरीबी रेखा या यूं कहें कि पॉवर्टी के मैट्रिक्स को कैसे क्रॉस किया। ये वीडियो एक सटीक एग्जाम्पल है कि कोई इंसान ब्रोक टू मिलीनियर या जीरो से हीरो आखिर कैसे बनता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लड़का जो ऑनलाइन मनी मेकिंग की जर्नी में है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है या ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, वो इस वीडियो से पूरी तरह रिलेट कर पाएगा और मोटिवेट भी होगा। बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको ऑनलाइन मनी मेकिंग का सिस्टम भी समझ में आएगा और आपको ब्रोक टू मिलीनियर या जीरो से हीरो बनने का एक रोड मैप भी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी यंगस्टर की लाइफ में पैसे कमाने का जुनून, कुछ बनने का सपना, अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने का ख्वाब शुरू होता है 12th पास होने के बाद, जब बंदा कॉलेज में कदम रखता है और ये सब कुछ लाइफ में लेके आता है स्ट्रगल्स। सेम ऐसा ही कुछ हुआ सतीश भाई की लाइफ में, जब उन्होंने 12th पास होने के बाद कानपुर जाके आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, जो कि साइंस बैकग्राउंड वाले हर बंदे के दिमाग में एक ना एक बार ज़रूर आता है। लेकिन 2-3 महीने बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ, तो अब देखा भाई मेरे मेरे बस की बात नहीं है आईआईटी क्रैक करना। तब उन्होंने यूपी के ही किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करी। और हम आदमी लोग कितने सिंपल होते हैं, कॉलेज टाइम में हमारा खून एक ना एक बार ज़रूर उबाल मारता है कि कॉलेज की फ़ीस तो हमें खुद भरनी है, अपना खर्चा खुद निकालना है, घर वालों से एक पैसे नहीं लेने अब। और इस चक्कर में हम गूगल पे ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में और पैसिव इनकम बनाने के बारे में सर्च करते हैं। आपने भी किया होगा। तब आपको 2 चीज़ें सबसे टॉप पर मिली होंगी, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन। ये देखने के बाद हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट, छोड़ो हटाओ कौन करे, फेल हो गए तो टाइम भी खराब होगा, पढ़ाई भी खराब होगी। सेकंड, चलो ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, अगर फेल हुए तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा, सीखने को तो मिलेगा। तो अपने सतीश भाई ने दूसरा रास्ता ही अपनाया, ब्लॉगिंग स्टार्ट की, altufaltu.com नाम से वेबसाइट बनाई और उस पर जोक्स, शायरियाँ, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह कॉपी पेस्ट करके डालने लग गए। लेकिन इस ब्लॉग से बात नहीं बनी और सतीश ने फिर से एक दूसरी वेबसाइट बनाई जिसका नाम है टेक युक्ति, और इस पर ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में और टेक से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने लग गए। लेकिन यहाँ एक कैच है, वो ये कि उस समय गूगल पर हिंदी ब्लॉग्स को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते थे और सतीश के आर्टिकल्स हिंदी में हुआ करते थे। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि मैराथन रनर्स डोंट वरी अबाउट द कंडीशंस, दे जस्ट रन एनीवे। सतीश भाई हिंदी में ही आर्टिकल्स लिखते गए। फिर उसी साल गूगल की पॉलिसी आई जिसमें हिंदी ब्लॉग्स के लिए भी मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और उस वेबसाइट से सतीश ने फर्स्ट टाइम $127 बनाए, जो आज के समय 10-11 हज़ार रुपये, लेकिन उस समय के हिसाब से 7,000 रुपये ही होते थे। बीटेक करने के बाद जहां लोग 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ की जॉब ढूंढ रहे थे, वहां सतीश भाई ने कॉलेज के लास्ट ईयर में 7,000 रुपये अर्न किए। और ये एक एम्बिशियस इंसान की फितरत होती है, जब वो अपनी मेहनत से अपने दम पर पहली बार कुछ रुपए भी कमा लेता है तो वो बिल्कुल शेर के मुंह खून लगने वाली बात हो जाती है। वहाँ से सतीश भाई ने सोच लिया कि अगर इस प्लेटफॉर्म से मैं $127 बना सकता हूँ तो $1,000 भी बना लूंगा। अपने इसी थॉट प्रोसेस को लेकर सतीश भाई ने इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद कभी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया और ब्लॉगिंग को एज अ फुल टाइम करियर ऑप्ट कर लिया और ब्लॉगिंग करते गए, आर्टिकल्स लिखते गए और एक डिसेंट अर्निंग भी करने लग गए। यहाँ पर सतीश भाई ने 2 मुकाम तो हासिल कर लिए, एक पैसे कमाने का जुनून पूरा होने लगा और वो प्रोफेशनली ब्लॉगर भी बन गए। लेकिन तीसरा स्टेप अभी बाकी था, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना। सतीश भाई पैसे भी कमाने लग गए, प्रोफेशन से एक ब्लॉगर भी बन गए, लेकिन उन्हें अभी कोई जानता नहीं था। फिर सतीश भाई को कहीं से पता चला कि मुंबई में यूट्यूब स्पेस है जहाँ फ्री वर्कशॉप होती है। तब सतीश भाई यूपी से मुंबई चले गए और मुंबई के किसी चौल में रहकर उस फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन कर लिया और सीखने लग गए, नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लग गए। सतीश भाई की एक बहुत बढ़िया खासियत है, वो ये कि वो लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेते थे। वो जब किसी भी कामयाब इंसान से या ऐसे किसी इंसान से मिलते थे जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, वो उससे कनेक्ट हो जाते थे ताकि नई नई चीज़ें सीखने को मिले। इस दौरान सतीश भाई ने अपना पहला यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, रिएक्शन अमंग पीपल, जिसमें ये कॉलेज वगैरह जाके स्टूडेंट से और लोगों से किसी टॉपिक पर रिएक्शन लिया करते थे। लेकिन कोई खास रिस्पांस मिला नहीं उस चैनल को, तो उन्होंने अपने ब्लॉग टेक युक्ति को ऑटो पायलट पर डाल दिया, मतलब अपने किसी फ्रेंड शैलेश चौधरी को उस पर आर्टिकल्स लिखने के लिए लगा दिया और अपना पूरा टाइम यूट्यूब को देने लगे। यहाँ से मैं चाहूँगा आप लोग वेल फोकस्ड होके इस वीडियो को देखें। सतीश ने 6 महीने बाद अपने चैनल रिएक्शन अमंग पीपल का नाम बदलकर सतीश के वीडियोस रख लिया, जिसपे अभी वो प्रेजेंट टाइम पर एक्टिव हैं। जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की फिराक में होते हैं तो निश सिलेक्शन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सेम ऐसे ही सतीश भाई के साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था। उन्हें भी समझ नहीं आता था कि किस टॉपिक पर वीडियोस बनाए जाएं। अपने उसी चैनल पर वो इंटरव्यूज़ करते थे, टैक्स रिलेटेड वीडियोस भी डालते थे, कॉमेडी भी करते थे। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई आप बिना जॉब किए घर बैठे लैपटॉप पर काम करके पैसे कैसे कमा रहे हो, और ये बात है 2015 या 16 की, जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि ऑनलाइन भी पैसे बनाए जाते हैं, तब सतीश भाई के मन में आइडिया आया कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में पता ही नहीं है, तो ये मेरे चैनल के लिए एक बहुत बढ़िया निश बन सकता है। फिर उन्होंने ऑनलाइन मनी मेकिंग को अपना निश बनाया और ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड कंटेंट बनाने लगे, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन और एसईओ से रिलेटेड टिप्स देने लगे।
इंटरव्यूज़ भी करते थे तो ब्लॉगिंग और मनी मेकिंग से रिलेटेड बातें होती थी। इसके अलावा कई ऐसे ब्लॉगर जो छोटे छोटे गाँव में रहकर ब्लॉगिंग वगैरह किया करते थे, अच्छा प्रॉफिट अर्न करते थे, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं था। सतीश भाई उन्हें अपने चैनल पर लेकर आए, जिस वजह से उन ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को एक्सपोजर मिला और लोग उनके बारे में जान पाए। सतीश भाई ने मल्टीपल चैनल्स खोले थे, मतलब जो भी निश पसंद आ जाए वो कोलैबोरेशन से या फिर किसी के साथ मिलजुल कर कोई ना कोई चैनल स्टार्ट कर देते थे। अपने किसी भाई के साथ मिलकर फिटनेस फाइटर्स नाम से फिटनेस चैनल स्टार्ट किया, कोई टेक से रिलेटेड चैनल स्टार्ट किया, यहाँ तक कि किसी दोस्त के साथ मिलकर एक कॉमेडी चैनल भी खोला था जिसमें इनका दोस्त प्रैंक वगैरह किया करता था, और सब पे लगभग 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। लेकिन इन चैनल्स के साथ एक इशू था, वो ये कि सतीश भाई के साथ जो भी बंदे काम कर रहे थे, कभी किसी को कोई काम आ जा रहा था, कभी किसी के एग्जाम स्टार्ट हो जा रहे थे। इस वजह से उन चैनल्स पर प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा था। तब सतीश भाई को रियलाइज़ हुआ कि मल्टीपल चैनल्स में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रहने से बेटर है कि उस चैनल पर जी तोड़ मेहनत करी जाए जिसे मैं खुद संभाल सकूं, ज़्यादा लोगों की या टीम की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने अपने मेन चैनल सतीश के वीडियोज़ पर फिर से प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया और पैसे बनाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, तरक्की करते चले गए, ग्रो करते चले गए, मतलब जो भी बोलो कम है। इस दौरान सतीश को काफ़ी धमकियां भी मिली किसी बड़े ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर से कि मैं तुम्हारा चैनल डिलीट करवा दूंगा, तुम्हारा ब्लॉग डिलीट करवा दूंगा, वगैरह वगैरह। अपनी इस कंटेंट क्रिएशन में जब सब ठीक ठाक चल रहा था, तब सतीश से किसी ने एक क्वेश्चन किया था, बहुत हार्श वर्ड में बोला था कि अपने इस चैनल के दम पर इतना उड़ रहे हो, अगर ये डिलीट हो गया तो क्या करोगे। इस बात को ध्यान में रख के सतीश भाई ने एक सिस्टम क्रिएट किया, अपने ब्लॉग, अपने चैनल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपस में लिंक कर दिया और सोशल मीडिया पर भी कंटेंट डालना स्टार्ट किया और सबको मोनेटाइज किया। हाल ही में सतीश भाई ने ब्लॉगर्स के लिए एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया था, पुश रॉकेट, जो कि अदर टूल्स के कंपैरिजन में काफ़ी बजट फ्रेंडली था। प्रेजेंट टाइम में सतीश भाई के मेजरली 3 इनकम सोर्सेज हैं, ब्लॉगिंग, इनका ऑनलाइन टूल पुश रॉकेट और इनके यूट्यूब चैनल्स जिसमें सतीश के वीडियोस एक्स्ट्रा और मिलेनियर इन डिफेंडर बाय सतीश हैं। लाइबिलिटीज़ को एसेट्स में कन्वर्ट करना कोई सतीश भाई से सीखे। अभी 7-8 महीने पहले जब सतीश ने डिफेंडर खरीदी तब लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे कि भाई इतने पैसे वेस्ट कर दिए, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब सुनकर सतीश भाई ने मिलेनियर इन डिफेंडर नाम से एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर दिया और चलती कार में इंटरव्यू वगैरह लेने लगे। इसको कहते हैं पैसे से पैसा कमाना। इसी तरह जब बहुत पहले सतीश भाई ने अपनी ड्रीम बाइक अपाचे RR 310 खरीदी थी, उसी समय उन्होंने 30,000 अलग से TVS में इन्वेस्ट कर दिया था, जो आगे चलकर 1 लाख रुपए बन गए। ये हमें सिखाता है कि अगर आप कोई महंगे से महंगा सामान खरीद रहे हो तो कुछ इस तरह से खरीदो कि फिर आगे चल के कोई गिल्ट ना हो। अगर सतीश भाई की अचीवमेंट्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ही हैज़ 18.9 लाख सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। वो 5 यूट्यूब प्ले बटन होल्डर हैं जो स्टॉक्स में फीचर हो चुके हैं, संदीप माहेश्वरी के शो में भी जा चुके हैं, अपना ड्रीम हाउस अचीव किया, ड्रीम सेटअप बनाया, ड्रीम बाइक खरीदी, ड्रीम कार एक नहीं 3-3 बार खरीदी। अपनी फैमिली के लिए ही बिकेम अ गिफ्ट। मिलियन ऑफ यूथ के लिए सतीश भाई एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। हर साल के एंड में सतीश भाई अपनी साल भर की टोटल इनकम को रिवील करते हैं, आप जाके उनके चैनल पर देख सकते हैं। सतीश भाई, यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऐसे ही सभी को इंस्पायर करते रहो और मचाते रहो।